नीट पीजी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे किसी भी मेडिकल ग्रेजुएट से आप आज बात करेंगे तो वो आपको घबराया हुआ नजर आ सकता है। कारण ये कि नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2024 यानी पिछले साल जो एग्जाम 11 अगस्त को कराया गया, नतीजे आए 23 अगस्त 2024 को, लेकिन काउंसलिंग का सिलसिला मार्च 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ है। इसी नेवर एंडिंग काउंसलिंग की वजह से अटकलें लग रही हैं कि कहीं जून में होने वाला नीट पीजी 2025 का एंट्रेंस एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं हो जाएगा। कांग्रेस ने इसी को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरते हुए लिखा, नीट पीजी परीक्षा के परिणाम पिछले साल 23 अगस्त 2024 को घोषित किए गए थे। आज 11 मार्च 2025 है, यानी परीक्षा परिणाम आए 7 महीने हो गए, लेकिन अब तक दाखिला पूरा नहीं हुआ है। 80,000 मेडिकल पीजी उम्मीदवारों को इस देरी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये देरी अस्वीकार्य है। जेपी नड्डा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर भी इसी बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है कि नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग कब खत्म होगी? क्या इसकी वजह से नीट पीजी 2025 की एंट्रेंस की डेट बदल जाएगी क्या? 10 दिसंबर 2024 को नीट पीजी एंट्रेंस की तारीख घोषित करके बताया गया था कि 2025 में एग्जाम 15 जून को होगा। जैसे जैसे 2024 की काउंसलिंग के स्टे राउंड में देरी हो रही है, वैसे वैसे 2025 के नीट पीजी में अपीयर होने वालों की सांसें थमी हैं। डॉक्टर ध्रुव चौहान ने न्यूज तक को बताया, स्पेशल स्टे राउंड और कम किए गए 5वें परसेंटाइल के साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिसका मतलब है कि 2024 की काउंसलिंग मार्च के अंत तक या अप्रैल तक जारी रहेगी, जबकि नीट पीजी परीक्षा 15 जून को है। मतलब ये कि 2024 की काउंसलिंग और 25 की परीक्षा के बीच केवल 2 महीने का अंतर है, जो नीट पीजी के एकेडमिक स्ट्रक्चर में बाधा डालेगा। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स फर्स्ट ईयर पीजी में हैं, वो अभी भी 2023 के अपने जूनियर्स का इंतजार कर रहे हैं और ये सबसे डैमेजिंग है, जिससे उन पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। आपको बता दें, मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट पीजी का आयोजन हर साल किया जाता है। नीट पीजी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। नीट पीजी के जरिए एमडी और एमएस की डिग्री मिलती है। नीट पीजी परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को काउंसलिंग पूरी होने और सीट अलॉट होने तक कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। काउंसलिंग 4 राउंड में होती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। बता दें कि इस साल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2024 के लिए एक और स्पेशल राउंड आयोजित करने का फैसला लिया, जिसके बाद परसेंटाइल कट ऑफ 15 से घटाकर 5 परसेंटाइल कर दी गई। इसीलिए और काउंसलिंग राउंड का आयोजन हो रहा है। बता दें कि पीजी में देरी की वजह से असर कई जगह पड़ता है, जैसे कि एसएस सुपर स्पेशलिटी पर। पीजी के बाद छात्र एसएस के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब एसएस के सेशन भी देर से शुरू होंगे। कई स्टूडेंट्स को इस कारण से भी ड्रॉप लेना पड़ता है। ऐसे ही राज्य स्तर पर भी कई दिक्कतें होती हैं। पीजी के आधार पर मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीटें केंद्रीय और 50% राज्य के लिए होती हैं। कुछ राज्य तो केंद्रीय शेड्यूल के बिना ही काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि राज्यों के कॉलेजों में केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए केंद्रीय शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा। नीट पीजी 2024 की परीक्षा आपको याद होगी, जो कि 23 जून को होने वाली थी, लेकिन अचानक एक दिन पहले उसे स्थगित कर दिया गया था। पहले ये एग्जाम 3 मार्च को होना था, जिसे 7 जुलाई के लिए पोस्टपोन किया गया, फिर 23 जून के लिए प्रीपोन किया गया। हालांकि अंत में ये एग्जाम 11 अगस्त को हुआ। पूरी कहानी आपने सुनी। नीट पीजी का जो अब एग्जाम देने वाले हैं, वो छात्र नजरें बनाए हुए हैं कि क्या उनका एग्जाम जो है उसकी डेट क्या पोस्टपोन हो जाएगी क्या नहीं। इस पर कोई आधिकारिक बात फिलहाल नहीं की गई है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।